धीरेन जी, आपने सुन लिया तमाम जो सहयोगी हैं कांग्रेस के इस समय इंडिया गठबंधन में, वो क्या कह रहे हैं, बीजेपी क्या आरोप लगा रही है, आप भी एनडीए के अंदर हैं। क्या आपको लगता है कि 2024 के लिए एक पिच सेट हो गया, जो प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर कहा, तंज किया, और साथ ही जो गारंटी वो दे रहे हैं कि भ्रष्टाचार में गरीब से लूटे गए पैसे की एक एक पाई वसूल की जाएगी? प्रणय जी, सोशल मीडिया पे गारंटी वाली जो बात है, इससे पहले ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने तो लाल किला के प्राचीर से कहा था कि एक एक भ्रष्टाचारी को मैं छोड़ूंगा नहीं, चुन चुन के उन लोगों को पकड़ूंगा। तो ये कोई नई बात नहीं है, इस पर राजनीति करने की बात है नहीं। अभी समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता को मैं सुन रहा था, वो बोल रहे हैं कि अगर भ्रष्टाचार में पैसे पकड़े गए तो इसको कांग्रेस से नहीं जोड़ना चाहिए। अब इनको इतना भी नहीं पता है कि जो पकड़ा गया है वो कांग्रेस पार्टी से राज्यसभा का सदस्य है, फिर उसका नाम उससे कैसे हटा दिया जाए, इसका तरकीब शायद हो सकता है सीए हो, इनको पता होगा। कांग्रेस पार्टी जिस तरह से बता रही है, ये तो अपने पैसे की चर्चा ही नहीं कर रही है। इतने बड़े पैसे का कोई लेना देना नहीं, तुम्हारा वाला क्या है, हमारा वाला क्या है। अरे आपकी भी राज्य सरकारें थी जो अभी आपने खोई है, वहां पर अगर सरकार भ्रष्टाचार। लेकिन कांग्रेस प्रवक्ता हर्षप्रीत जी तो कह रहे हैं कि आप, उनकी तो कोई भूमिका ही नहीं है, ना वो उस कंपनी के अंदर किसी बड़े ओहदे पे हैं, ना सिग्नेटरी अथॉरिटी है, उनको तो केवल फंसाया जा रहा है। ये पैसे किसके हैं ये तो इन लोगों को पता हो सकता है, सीधा सीधा कांग्रेस पार्टी का ही पैसा है। तो इसके लिए अब तो कांग्रेस के कोषाध्यक्ष से पूछना चाहिए। करप्शन और कांग्रेस दोनों का रिश्ता अगर दोनों को एक ही नाम दे दिया जाए पंडित जी, तो मुझे लगता है कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। हर्षप्रीत जी, मैं चाहूंगा कि आप इस पे जवाब दें, क्योंकि आज जो केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर, उन्होंने भी कहा कि ये भ्रष्टाचार जो है वो सीधे सीधे कांग्रेस मुख्यालय तक जाता है, पार्टी तक जाता है, और उन्होंने तो भ्रष्टाचार और कांग्रेस को सगी बहनें करार दे दिया। आपकी दलील, आपका तर्क क्या? देखिए, अब यहाँ पे ना भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी को जो सपोर्ट कर रहे हैं साथ बैठ करके जी, उन्हें या तो एडमिट कर लेना चाहिए जो तर्क हमारे लिए दे रहे हैं। मैं तो अंडर ट्रायल की, इल्जाम की, ब्लेम गेम की बात ही नहीं कर रहा। मैं तो कह रहा हूं कोर्ट ने सजा दी है भारतीय जनता पार्टी के एक एमएलए को करप्शन केस में 1 करोड़ से ज्यादा पैसे एम्बेजल किए थे। तो अगर आप कह रहे हैं कि ये अगर आपके इलेक्टेड लीडर हैं तो सारी पार्टी रिस्पॉन्सिबल है, तो भारतीय जनता पार्टी के तो इलेक्टेड लीडर कन्विक्ट हुए हैं, सजा सुनाई गई है, तो अब पार्टी कैसे रिस्पॉन्सिबल नहीं है? पहले तो ये बता दीजिएगा। दूसरी बात, अब देखिए साहब, बात ये है कि अगर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कहेंगे कि एक इंडिविजुअल के एक्शन को, और पहली बात इंडिविजुअल भी वो जिसपे इल्जाम लगाया जा रहा है, इनको जरा पूछिएगा कोई एफआईआर है, कोई एफआईआर में उनका नाम है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उनको रोल क्या एट्रीब्यूट हुआ है, उनका ओहदा क्या था उस कंपनी में, कंपनी के खिलाफ है, किसके खिलाफ है? भारतीय जनता पार्टी की आदत है साहब, बगैर पढ़े आ जाते हैं और कुछ भी आके जजमेंट सुना के चले जाते हैं साहब। इनको लगता है कि अगर हम मिसगाइडेड है तो हम देश को भी मिसगाइड करेंगे। ऐसा नहीं होता साहब, पहले फैक्ट्स को ठीक कीजिए, फिगर्स को ठीक कीजिए, और उसके बाद हमारी बात कीजिए। अच्छा हर्षप्रीत जी, जरा ये बताइएगा, क्योंकि कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है, एक नेशनल पार्टी है, उसका अपना भी एक तंत्र है, चूंकि वो कांग्रेस के सांसद हैं, अगर आरोप भी लगा होगा, कुछ पड़ताल, कुछ पूछताछ आपने अपने स्तर पे भी की होगी, कांग्रेस के पास क्या तथ्य हैं इस पूरे मामले को लेकर? क्या ये धीरज साहू जो कांग्रेस के सांसद हैं, उनकी कोई भूमिका है? आपके फैक्ट्स क्या कह रहे हैं, आप अपने फैक्ट्स बताएं। साहब, हमने तो बड़ा क्लियर आपको बताया है कि इल्जाम लगने में और एफआईआर होने में भी बहुत बड़ा फर्क है। यहाँ तो मैं भारतीय जनता पार्टी के एमएलए जो कन्विक्ट हुए हैं उनकी बात कर रहा हूँ, लेकिन उस पर जवाब नहीं देंगे, उस पर कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन मैं इनसे पूछूंगा। नहीं, मैं तो इस केस की बात कर रहा हूँ। ये 290 करोड़ रुपए जो कैश बरामद हुआ है, इस केस में आपकी पड़ताल क्या कहती है? साहब, ऐसा है, पड़ताल तो तब, पहली बात तो जब मैटर सब जुडिस हो, मैटर अगर सब जुडिस हो तो उस पर चर्चा भी नहीं हो सकती। और जहां तक हमारी जानकारी की बात है, भारतीय जनता पार्टी के लीडर सबसे पहले ट्वीट कर रहे थे साहब, ये इंफॉर्मेशन की यहाँ पे रेड होगी, फिर रेड यहाँ पे हो गई है, इतना कुछ ये हुआ है, इतना कुछ वो हुआ है, बड़ी डिटेल पता है साहब। ये भारतीय जनता पार्टी को कैसे डिटेल सारी पता लग जाती है? और ये वीडियोस भी जो हैं, सारी फोटोज भी हैं, दे आर पार्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन रिकॉर्ड का पार्ट है। भारतीय जनता पार्टी के लीडर कैसे ट्वीट कर रहे हैं साहब, कहां से आ गई वीडियो है? और तीसरी बात पूछूंगा मैं इनसे, आपका ना साहब एक ट्रैक रिकॉर्ड बड़ा अच्छा रहा है। आज जो सेंट्रल एजेंसीज हैं, आईटी है, ईडी है, सीबीआई है और एजेंसीज हैं, आप उन सारी एजेंसी पे जाऊंगा, टाइम ज्यादा लग जाएगा, एक उदाहरण देता हूँ। ईडी ने जो केसेस रजिस्टर किए अभी तक 95%, 95%, 95 माइंड। हर्षप्रीत जी, मैं आपको बस एक थोड़ी सी देर के लिए रोकना चाहूंगा। दर्शक ये तस्वीर जरा देख लें, क्योंकि इनकम टैक्स ने रेड करने के बाद में आईटी डिपार्टमेंट ने जो नोटों की गड्डी टेबल पर रखी है, देखिए उसकी करीब करीब 4 लेयर जो नोटों की जमा हुई है,
जिससे ITD लिखा गया है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, और पूरी टेबल भरी हुई है करेंसी नोट से, और ये केवल एक तस्वीर है। मैं बोलूं तो अर्शप्रीत जी, आप शायद देख पा रहे हो, या आई एम श्योर आपने भी सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हुए तस्वीरें देख ली होंगी, अलमारियां भरी हुई थी कैश से, लेकिन फिर भी आप कह रहे हैं कि चलिए ये अभी फिलहाल सबजुडिस है, ये जांच का विषय है। नहीं साहब, मैं जवाब दे रहा हूं आपको। मैं जवाब दे रहा हूं कि कैसे भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी के लीडर्स को फ्रेम करके, फॉल्सली इम्प्लीकेट करके हमारी छवि को डेंट करने की कोशिश करते हैं। मैं ईडी का आपको उदाहरण दे रहा था कि 95%, 95% केस जो ईडी ने रजिस्टर किए हैं ऑपोजिशन लीडर्स के खिलाफ हैं, चाहे ममता बनर्जी के नेफ्यू अभिषेक बनर्जी हो, MK स्टालिन साहब की बेटी हो, शरद पवार साहब हो, चरणजीत चन्नी साहब हो, केजरीवाल साहब हो, और बहुत सारे लीडर साहब। भारतीय जनता पार्टी की तो हिस्ट्री बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी, और ये बता तो दे कौन सा सर्फ एक्सेल, कौन सी वॉशिंग मशीन है जो इनकी पार्टी में आती लीडर्स के सारे दाग धुल जाते हैं, सारे केस धुल जाते हैं। ऐसा कैसे हो जाता है? और अगली बात मैं से पूछूंगा, कन्विक्शन रेट की बात कर लीजिए आप। कन्विक्शन रेट होता है साहब की सजा कितनी मिल रही है। अब केस तो रजिस्टर कर सकते हैं, ये पावर है, लेकिन केस अगर कन्विक्शन तक नहीं पहुंचता तो उसका मतलब क्या है कि केस गलत था। चलिए जल्दी से जरा अजय आलोक जी से भी जवाब ले लेते हैं। आपने जो सवाल पूछा है उस पर अजय आलोक जी, अर्शप्रीत जी तो कह रहे हैं कि आप सारे जो केसेस हैं वो अपोजिशन पार्टीज के ही चुन चुन के निकाले जाते हैं। अर्शप्रीत जी लॉयर हैं, लेकिन अभी बदहवासी में कुछ से कुछ बोले जा रहे हैं। बदहवासी में इनकम टैक्स रेट में FIR होती है। एक मिनट इनकम टैक्स रेट में, एक मिनट बीच में मत बोलिए, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, सभ्यता रखिए थोड़ी, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, सुना हूं आपको, वो तसल्ली से मत किया कीजिए। पर्सनल टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं, एक सुन लीजिए क्यों कह रहा हूं। इनकम टैक्स रेट में FIR होती है, नई जानकारी दे रहे हैं दुनिया को, नहीं होती। इनकम टैक्स रेट है, ED रेट नहीं है, नहीं होती है। अरे उसके बाद इनकम टैक्स रेट में FIR नहीं होती है। IT एक्ट पढ़ा है आपने? अरे यार किसे IT एक्ट पढ़ा हुआ है मैंने, आपसे ज्यादा पढ़ा है। एक मिनट सुनिए आराम से। अभी रेड हो रही है, रेड में सीजर हुआ है, सीजर के बाद आपसे पूछा जाएगा ये पैसा कहां से लाए हैं। पहली आपने गलती की कि 2 लाख से ज्यादा कैश घर में रखा है, अब आप 290 करोड़ कैश और लगभग 80 किलो सोना रखे आप बोल रहे हैं कि ये पैसा किसका है। मतलब बेशर्मी, अरे बीच में क्यों बोल रहे हैं भाई, बीच बेशर्मी की एक सीमा होती है। कांग्रेस और करप्शन तो एक है, लेकिन अब बेशरम भी हो गई है, बेशरम भी हो गई है कांग्रेस। FIR अब करवाया जाएगा अथॉरिटीज के द्वारा, अब इनकम टैक्स अथॉरिटीज FIR दर्ज करवाएंगे कि आपने इतना कैश रखा है, और अब आप जवाब देंगे और तब आप जेल जाएंगे। यही है सीक्वेंस। इसके खिलाफ ठीक है ना, धीरेन्द्र साहू के खिलाफ, क्योंकि उनके घर से भी बरामदगी हुई है। धीरेन्द्र साहू आपके राज्यसभा MP, किस चीज की वजह से हुई आपको पता है? रेड की वजह क्या है आपको पता है? आपके जो राज्यसभा राज्यसभा MP हैं, आप मिसगाइडेड हैं, आप मिसगाइडेड है, उसका ये मतलब नहीं है कि दूसरों को मिसगाइड। आपको किसने बताया कि रेड किस वजह से हुई है? इनकम टैक्स आपको बता के गया है? अरे बिना मतलब का बहस कर रहे हैं। देखिए आप बिना मतलब की बहस कर रहे हैं, बिना मतलब की बहस कर रहे हैं। ये सीजर आपके घर से निकला, ये आपकी जिम्मेदारी है। आपका रोल बताइए। मैंने उनकी कंपनी का ठेका ले रखा है, मैंने उनकी कंपनी का ठेका ले रखा है कि मैं उनका रोल बताऊं। उनके घर से कैश मिला है, उनके घर से कैश मिला है, जिम्मेदार हैं वो। मेरे घर से अगर कैश मिलेगा, आर्म्स या एम्यूनिशन मिलेगा, तो मैं जिम्मेदार हूं। कंपनी में ये इस देश का लॉ है, ये इस देश का कानून है वकील साहब। अगर आपके घर से कोई बरामदगी होती है तो उसकी जिम्मेदारी आपकी है। ज्यादा कानून मत पढ़ाइए यहाँ पे, ये इस देश का कानून है। लेकिन हाँ, कांग्रेस के लिए कानून अलग बनता है ना। रोल क्या था बता दो। कांग्रेस के लिए कानून अलग है। कंपनी का क्यों रोल में बनाओ? 290 करोड़ दिख रहा है आपको, स्क्रीन पे दिखाई नहीं दे रहा है? घर से मिला आपको दिखाई नहीं दे रहा है? अंधे हो गए हो? कंपनी में रोल बताओ, कंपनी में रोल बताओ। रेड किस चीज की वजह? रेड ही की बात कर रहा हूँ। 290 करोड़ कहां से लेकर आए? एक मिनट, रेड क्यों हुई? कुबेर भगवान ने भेजा आपको? बेशर्मी की तरह बात कर रहे हैं प्रणय जी, ये थेथराई है। ये ऐसे बहस नहीं होती, ये थेथराई कर रहे हैं जी, ये थेथराई कर रहे हैं। रेड क्यों? लॉ, वकीलों के लॉ ऑफ लैंड नहीं जान रहे, ये वकीलों के लॉ ऑफ लैंड नहीं जान रहे हैं। बिल्कुल अजय आलोक जी,